हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 1 सेट्स के सेकेंड वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ इस पेज नंबर 4 पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स से रिलेटेड एक टेबल दिया है जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से सेट्स के सभी टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के सेट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 1 है सिंगलेटॉन सेट, नंबर 2 है एम्प्टी सेट जिसे नल सेट भी कहा जाता है, नंबर 3 है फाइनाइट सेट और नंबर 4 है इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ मीन बाय सिंगलेटॉन सेट। सिंगलेटॉन, ठीक है, सिंगलेटॉन में आपको एक वर्ड छुपा हुआ दिखेगा जो कि है सिंगल, SINGLE सिंगल। ठीक है, सिंगल मतलब होता है 1 और इसी से इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन तैयार हुआ है। देखिए इसका डेफिनेशन दिया है, अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटॉन सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उस सेट को कहा जाता है सिंगलेटॉन सेट। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है A = 2। यहाँ हम देख सकते हैं कि सेट A में एक ही एलिमेंट है और वो है 2। A इज़ अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज़ मीन बाय प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें 1 से डिवाइड किया जा सकता है और सिर्फ उसी नंबर से, मतलब बाय इटसेल्फ डिवाइड किया जा सकता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। और इवन प्राइम नंबर जो होता है वो बस एक ही है जो कि 2। इसके अलावा बाकी के जो प्राइम नंबर है वो सभी के सभी ऑड है। इसलिए अगर हम इवन प्राइम नंबर का सेट बनाते हैं तो उसमें एक ही एलिमेंट आता है और वो होता है 2। इसलिए यहाँ पर ये जो सेट तैयार हुआ है वो है सिंगलेटॉन सेट। आइए सेकेंड टाइप सीखते हैं। सेकेंड है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी मतलब होता है खाली, है ना, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे कहा जाता है एम्प्टी सेट, या उसका और एक नाम है जो कि है नल सेट। देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, इफ़ देर इज़ नॉट ए सिंगल एलिमेंट, मतलब एक भी, नॉट ए सिंगल मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, in the set which satisfy the given condition, then it called a null set or an empty set। नल सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाकर उसे खाली छोड़ देते हैं। तो ये हो गया एम्प्टी सेट या नल सेट। या इसका जो सिंबल है वो होता है फाई, ये ग्रीक लेटर है, इसे फाई पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट या नल सेट जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब फाई। तो एग्जांपल देख लेते हैं नल सेट के, मतलब एम्प्टी सेट के। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है बी। सेट बी, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3 मतलब 2 और 3 के बीच में जो नेचुरल नंबर आते होंगे उनका सेट हमें बनाना है। लेकिन 2 के बाद 3 आता है और 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। अगर हम डेसिमल की बात करें 2.1, 2.5 इस तरह से, तो ये नंबर ज़रूर 2 और 3 के बीच के हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए अगर हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना हो जो कि 2 और 3 के बीच में के होने चाहिए, तो ऐसे कोई नंबर्स है ही नहीं 2 और 3 के बीच में जो कि नेचुरल नंबर हो। इसलिए यहाँ जो सेट है वो एम्प्टी रहेगा, इसलिए बी को इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर हम उसकी जगह पर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एम्प्टी सेट का। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। चलिए थर्ड सेट को देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेट जो है फाइनाइट सेट। ठीक है, यह है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये जो वर्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है ना। फाइनाइट मतलब फिक्स, या हम उसे कहते हैं कि काउंटेबल,
और इनफाइनाइट सेट मतलब होता है विच इज़ नॉट फिक्स, मतलब विच इज़ अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो दोनों को हम साथ साथ में समझते हैं, दोनों की डेफिनेशंस पहले देख लेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं ये हम। तो जो फाइनाइट सेट है उसका डेफिनेशन है इफ अ नल सेट और ए, जस्ट अ मिनट, यहाँ इसका डेफिनेशन हम देख सकते हैं। इफ अ सेट इज अ नल सेट और अ नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड, मतलब कोई ऐसा सेट जो नल सेट हो, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसे नल सेट कहा जाता है। तो अगर वो नल सेट है तब भी वो फाइनाइट सेट है, मतलब हमें एटलीस्ट पता तो है कि इसमें एलिमेंट नहीं है, राइट। और नल से, इसलिए नल सेट जो है उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज़ कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। मतलब कोई ऐसा सेट जो एक तो नल सेट हो मतलब एम्प्टी हो, या फिर अगर वो एम्प्टी नहीं है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट्स कैसे है, लिमिटेड है, काउंटेबल है, लिमिटेड है, काउंटेबल है, मतलब उसे हम काउंट करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा जो सेट होता है उसे फाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक इसका अपोजिट जो है वो होता है इनफाइनाइट सेट। इसका डेफिनेशन क्या है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन इट इज़ कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स है वो अनलिमिटेड है, उनका कोई अंत ही नहीं है, एंडलेस है। अनकाउंटेबल मतलब पूरा दिन, पूरा साल या पूरी ज़िंदगी भर भी हम अगर बैठकर काउंट करने की कोशिश करेंगे फिर भी हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ऐसे जो सेट होते हैं जिसका कोई एंड हमें पता नहीं होता, जो अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, एंडलेस है, उसे कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। चलिए दोनों के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है सेट सी। सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल पी, is the set of all p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4। मतलब 1 से लेके 22 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स में जो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, मतलब जो 4 से डिवाइड किए जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स का हमें सेट बनाना है। तो देखिए यहाँ सी सेट कैसे लिखा हुआ है, 1 to 24 के बीच में टोटल नंबर तो आएंगे जैसे 1, एक मिनट, जैसे 1 देन 2 देन 3 देन 4, इस तरह से। तो ऐसे अप टू 22 तक यहाँ पे नंबर आएंगे, लेकिन हमें वही नंबर लेना है जो 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब जो मल्टीपल ऑफ 4 है, या हम कह सकते हैं सिंपली कि जो 4 के टेबल में आते हैं ना। डिविजिबल बाय 4 मतलब विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं। ऐसे 20 तक के जो नंबर हैं, 22 के अंदर के जो नंबर है वो लिखना है। तो जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। इसके बाद जो आएगा वो आएगा 24, लेकिन 24 22 से बड़ा है इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो 1 से 22 के बीच में है और वो सभी डिविजिबल बाय 4 है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं तो हम गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 5 एलिमेंट्स है, हमने काउंट कर दिया, काउंटिंग पॉसिबल है, इसीलिए ये हो गया फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दिया है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 के बाद एंड नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एंड कर दिया था 22, मतलब मालूम है कि लास्ट वाला एलिमेंट 22 है, पर यहाँ डॉट के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें एंड पता नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है। इसी तरह से अगर हम W लेते हैं, W मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स लेते हैं, तो वो भी इनफाइनाइट है।
अगर हम इंटीजर का सेट लेंगे तो वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेट्स होते हैं जिनका एंड हमें पता नहीं है, जो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, इन्हें कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। पेज नंबर 5 पर कुछ यहाँ हमें एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर हमें पता लगाना है कि जो दिया हुआ सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो उसके लिए उस सेट को लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ होना ज़रूरी है। तो अगर वो रोस्टर मेथड में नहीं दिया है, मतलब लिस्टिंग मेथड में अगर नहीं दिया है, रूल मेथड में अगर लिखा हुआ है, तो उससे पहले हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल सारे आपको अपने नोटबुक्स में लिख लेना है। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो लिख लेना है। चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए सेट ए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। सेट ए, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड एक्स इज़ एन ऑड नंबर। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू n, मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है ना। और वो कौन से नेचुरल नंबर है, इट इज़ एन ऑड नंबर। तो हमें यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखने हैं। जैसे सेट ए हमने लिख लिया। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो 1, 2, 5, 7 एंड सो ऑन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 9, देन 11, देन 13, ऐसे। तो ये चलता चलेगा, मतलब हम लास्ट वाला जो ऑड नंबर है वो कौन सा ये नहीं बता सकते, ये अनकाउंटेबल है। इसलिए ये अनकाउंटेबल है, इन अनलिमिटेड है, इसीलिए ये हो गया फाइनाइट सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बी इज़ द सेट ऑफ एक्स, है ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 दिया है उसे हमें सॉल्व करना होगा और x की वैल्यू निकालनी होगी। सॉल्व कैसे करते हैं, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद ये मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 को अगर सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन था 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा ही था, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है यहाँ पे, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 3x इज इक्वल्स टू 0 और ये जो -1 था उसको हम इधर साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो 0 + 1 होता है 1 और यहाँ लिख दिया हमने 3x, यहाँ लिख दिया हमने 3x। अब x हमें फाइंड आउट करना है तो ये x इधर लिखो, ये 1 जो है वो यहाँ लिख दिया और ये जो 3 है उसे अब इधर लेके आइए। तो ये 3 × x है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ है, इधर लाने पर वो हो जाएगा डिवीज़न, तो 1/3। तो x की जो वैल्यू है वो होगी 1/3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस हिसाब से यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1/3। बट 1/3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ऐसे अपॉन वाले जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते, इसलिए b जो है वो एम्प्टी सेट है। और हमने पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, जो नल सेट होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फाइनाइट सेट है वो नल सेट होते हैं, मतलब एम्प्टी सेट होते हैं। ठीक है, तो नल सेट फाइनाइट सेट होते हैं, इसलिए ये जो नल सेट है इसलिए इसे फाइनाइट सेट कहेंगे हम। तो इस तरह से आप बाकी के एग्जांपल्स भी देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर पूछिए और ये सभी आपको अपने नोटबुक्स में नोट डाउन भी करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे अब इक्वल सेट। व्हाट इज़ मीन बाय इक्वल सेट। इक्वल का मतलब होता है सेम,
इक्वल का मतलब होता है सेम। तो क्या सेम होना चाहिए? चलिए पहले इक्वल सेट की डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन दी है, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। मतलब मान लीजिए कोई दो सेट दिए हुए हैं, एक है सेट A और दूसरा है सेट B। मान लीजिए हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, एक है सेट A और दूसरा है सेट B। तो अगर A के सारे एलिमेंट्स B में है, A सेट के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B सेट के सारे एलिमेंट्स मान लीजिए A में है, ठीक है, B के सारे एलिमेंट्स जो है वो A में है, तो उससे क्या होगा कि सेट A और सेट B जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सेट A और सेट B इक्वल हो जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए सेट A, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेट A इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। लिसन, ठीक है, लिसन इस वर्ड में के लेटर्स का सेट बनाना है। तो ये कैसे होगा? ये देखिए A इज़ द सेट, इसको लिस्टिंग मेथड में हमें लिखना है। तो लिसन की स्पेलिंग में से हमें एक एक लेटर देखना है। यहाँ यल लिखा हुआ है तो यहाँ हमने लिख दिया यल। उसके बाद आई, यस, टी, ई, एन, सभी जो लेटर्स है वो डिफरेंट है, इसलिए सभी के सभी लेटर्स यहाँ आ गए। दूसरा है सेट, यहाँ पर दिया हुआ है वाई इज़, बी इज़ द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज़ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। ऑफ वर्ड साइलेंट मतलब साइलेंट इस वर्ड में से हमें लेटर्स निकाल के लिखना है और सेट तैयार करना है। तो ये सेट बी जो है वहाँ पे लिख दिया SILENT। अब चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, चेक करना है हमें कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है। यहाँ हमें दिख रहा है यल, इधर भी यल है, यहाँ हमें दिख रहा है आई, यहाँ भी आई है, यहाँ यस, यस, टी, टी, ई, ई, एन, एन, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, उसी तरह सेट बी के सारे एलिमेंट ए में है, ना ही एक एलिमेंट कहीं एक्स्ट्रा है या कहीं एक कम है, एग्जैक्टली सेम है। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में होना चाहिए, वो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। और अगर ऐसा रहता है तो वो जो सेट है वो इक्वल सेट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सेट ए और सेट बी है इक्वल सेट, तो इसे लिखना है इस तरह से ए इज़ इक्वल्स टू बी, राइट। तो इस तरह से ये इक्वल सेट्स क्या होते हैं ये हमने देखा, और उसका ही और दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। अब आइए हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 को हम सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है उसको हम इस तरह से यहाँ फिट कर देते, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ जो सेट दिए हुए हैं ABC, ठीक है, ABC सेट दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये सेट इनमें से कोई इक्वल है या नहीं है, मतलब क्या ये एक दूसरे से इक्वल है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। पहला सेट है A, ठीक है, तो A सेट यहाँ पर दिया हुआ है A इज़ इक्वल्स टू, A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3x - 1 इज़ इक्वल्स टू 2। तो ऐसा जब दिया होता है तो हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो पहले हमें x की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो 3x - 1 इज़ इक्वल्स टू 2। इसे सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, एक एक टर्म हमें इधर इक्वल टू के इधर साइड में लेकर आना है, ठीक है। मतलब ये हो गई हमारी राइट साइड और ये हो गई हमारी लेफ़्ट साइड।
तो लेफ्ट साइड में हमें लास्ट में x बचाना है और बाकी सब इधर लेके आना है। तो 1 बाय 1 हम पहले माइनस या प्लस वाली टर्म को इधर लेकर आते हैं। यहाँ माइनस वाली टर्म है तो यहाँ 3x को पहले इधर ही रखिए, इधर का जो 2 है उसे भी लिख लीजिए, ये जो -1 है इसे आप इधर लाएंगे सॉरी, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, इसकी सम कर देते, 2 + 1 3, ये हो गया 3x। अब यहाँ हमें ये जो 3 दिख रहा है उसे भी इधर लेके आना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है और इसीलिए इधर आने पर ये हो जाएगा डिवीज़न। आप जानते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न हो जाता है, डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन का एडिशन और एडिशन का सब्सट्रैक्शन जब भी साइड चेंज करेंगे। तो ये 3 कैंसिल हो गया और इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी x = 1, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई। इसलिए जो सेट A है उसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं, मतलब ताकि हमें याद रहे कि हमारा सेट A क्या था। अब जो सेकेंड वाला दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड जो सेट दिया हुआ है वो क्या है, B is the set of x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। मतलब B जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो x है, लेकिन x कैसा है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे 2 नंबर हैं, एक तो है 0 और दूसरा है 1। ये 2 नंबर ऐसे हैं कि जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो इसमें से 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 1 जो है वो नेचुरल नंबर है। इसलिए ये जो सेट होगा उसमें एक ही एलिमेंट आएगा और वो है 1। इसलिए हम अब यहाँ लिख देंगे सेट B। तो ये जो सेट B है वो है 1। ठीक है, इसे भी हम ये बॉक्स में पैक कर देते हैं। अब देखेंगे हम थर्ड वाला जो सेट है जो कि है C। तो ये है C = set of x such that x belongs to natural number, मतलब x is the element of natural number, set of natural number and x is less than 2। मतलब x जो है इस C में जो एलिमेंट है वो x है और x कुछ इस तरह से है कि वो एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरा वो 2 से लेस है, लेस दैन 2 है। तो लेस दैन 2 तो एक ही नेचुरल नंबर है और वो है 1। इसलिए ये जो सेट C है वो बन जाएगा C = 1। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी है और लेस दैन 2 है, तो ऐसा अकेला ही ये एलिमेंट है जो लेस दैन 2 भी है और नेचुरल नंबर का भी सेट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि A B C तीनों में एक ही एलिमेंट हमें दिख रहा है, वो सेम एलिमेंट है और वो है 1। और इसका मतलब हुआ A = B = C, that means all these sets are equal set। तो A B C all these sets are equal set। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया। हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिसाइड वेदर द सेट A एंड B आर इक्वल सेट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें देखना है कि सेट A और सेट B इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, तो सेट A क्या है, सेट A जो है वो है इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट A में क्या आएगा, सेट A में आएगा 2, क्योंकि 2 ही एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। और सेट B के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट B में लिखा हुआ है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल x।
सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। और इसीलिए अब हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये हम लिख देते हैं इस तरह से 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। इसमें से हमें x फाइंड आउट करना है, इसलिए -1 को पहले इधर लेके आइए। तो यहाँ रह जाएगा 7x, इधर 13 पहले से ही है, -1 को इधर लाया, ये +1 हो जाएगा, दोनों की सम हो जाएगी 14, ये 7x इधर रहा। अब हमें यहाँ से इस 7 को भी इधर लाना होगा, तो इसलिए इस x को यहाँ रख दीजिए, ये हो गया 14। 7 को जब हम इधर लाएंगे तो डिवीज़न में चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल्स टू 2। मतलब ये जो सेट हम देख रहे थे जो कि सेट B है, इसमें एक एलिमेंट है और वो है 2। यहाँ हमने देखा कि सेट A में भी जो एलिमेंट है वो है 2, और अभी हमें पता चला कि जो सेट B है उसमें भी जो एलिमेंट है वो है 2। ठीक है, उसमें भी जो एलिमेंट है वो 2 है। तो इस पर से हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू B, मीन्स बोथ द सेट्स आर इक्वल, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। चलिए चेक करते हैं। नंबर 1 दिया है, सेट A, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल A सच दैट A इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन 0। स्मॉलर दैन 0 जो नंबर होते हैं वो सभी निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो निगेटिव नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो अगर हमें नेचुरल नंबर चाहिए तो वो निगेटिव नंबर नहीं हो सकते, इसलिए ये जो फर्स्ट वाला जो सेट है वो हो गया एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है सेट B, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x² इज इक्वल्स टू 0। x² इज इक्वल्स टू 0। तो x² इज इक्वल्स टू 0, क्या ये एम्प्टी सेट होगा? 0 किस नंबर का स्क्वायर है? 0 0 का ही स्क्वायर है, इसीलिए ये जो है वो हो गया सिंगलेटन सेट, वो एम्प्टी सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेट C। सेट C इज़ द सेट ऑफ ऑल x such that 5x minus 2 is equals to 0 and x is the element or member of set of natural number। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 5x minus 2 is equals to 0, इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं x क्या निकलता है, और वो जो भी वैल्यू निकलती है तो क्या वो नेचुरल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 5x और यहाँ 0, और ये जो -2 है इसे इधर लिख देंगे तो वो हो जाएगा +2। फिर 0 + 2 हो जाता है 2, और यहाँ पर जो 5x है उसमें से x को इधर लिखेंगे और 5 इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 लिखा हुआ है, 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 5, और x की वैल्यू जो है वो अब आ चुकी है 2/5, और 2/5 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में इसकी वैल्यू मिलेगी, ये फ्रैक्शन है। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए जो C सेट है, ठीक है, C वाला जो सेट है वो हो गया एम्प्टी सेट। तो यहाँ हमें पता चला कि ये जो 3 सेट दिए हुए थे उसमें से सेट A एम्प्टी सेट है और सेट C भी एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला ये एम्प्टी सेट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो है सेट A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ लेस दैन 10 एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब सेट A में नेचुरल नंबर्स है, और वो कौन से नेचुरल नंबर है, वो है लेस दैन 10। तो यहाँ जो सेट तैयार होगा वो होगा सेट A, जिसमें 10 से लेस वाले नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं, तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 then 6 7 8 एंड 9। तो लेस दैन 10 मतलब 9 तक हमें लिखना है। तो ये वाला जो सेट है, क्या ये फाइनाइट सेट हुआ या फिर ये इनफाइनाइट सेट हुआ? क्या आप इस सेट में के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं। यहाँ टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो सेट है वो हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सेट बी। सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट y such that y is less than -1 and y is an integers। मतलब सेट b जो है वो इंटीजर्स का सेट है जिसमें लेस दैन -1 नंबर्स है। अब लेस दैन -1 नंबर्स कौन से होते हैं? तो निगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो दिखाई जितने बड़े देते हैं, लेकिन अगर उनका साइन निगेटिव है तो वो उतने ही छोटे होते हैं। कहने का मतलब अगर हम निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4। तो यहाँ ये जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब -1 बड़ा है, उससे छोटा है -2, उससे छोटा है -3 और उससे छोटा है -4। तो ऐसे कितने इंटीजर्स होते हैं? ऐसे तो काफ़ी सारे इंटीजर्स होते हैं, है ना, अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो -1 के बाद जो आते हैं वो सभी -1 से लेस है। सेट B इज इक्वल्स टू -1 -2 -3 इस तरह से, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सेट B इज इक्वल्स टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स जो -1 के बाद आते हैं वो सभी -1 से लेस है, इसीलिए ये वाला जो सेट है वो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, राइट। चलिए अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन जो है, एक मिनट थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अगर आप चाहो कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, इन्हें काउंट करना चाहो, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं। हर क्लास का, हर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है, फिक्स है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, है ना। इसलिए ये जो सेट हो गया वो फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट सेट। 4 नंबर का देखते हैं, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। क्या अपने विलेज के जो लोग हैं उन्हें काउंट करना पॉसिबल है? हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जनगणना की जाती है, पता है ना, आपको पता होगा जनगणना की जाती है। तो जनगणना की वजह से हमें तो पूरे देश की भी आबादी पता होती है। तो अगर कोशिश की जाए तो ये काउंट करना पॉसिबल है, इसलिए ये वाला जो सेट है वो भी है फाइनाइट सेट। तो ये जो सेट हो गया वो है फाइनाइट सेट, राइट। तो नंबर 4 भी है फाइनाइट सेट। उसके बाद नंबर 5, सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में काफ़ी सारे एपरेटस होते हैं, जैसे बीकर होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, अलग अलग केमिस्ट्री के अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो अलग अलग डिशेस होती है, या माइक्रोस्कोप होता है ना, मिरर होते हैं, लेंसेस होते हैं, ऐसे अलग अलग काफ़ी सारे एपरेटस होते हैं। हम चाहे तो उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का जो सेट होता है
वो क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब काउंट कर सकते नहीं, अनकाउंटेबल है। और अगर अनकाउंटेबल है तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी सेम वैसा ही है। रैशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, और ये भी इनफाइनाइट ही होते हैं। आगे के लेसन में हम रैशनल नंबर अच्छे से समझने ही वाले हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि चाहे वो नेचुरल नंबर का सेट हो, होल नंबर का हो, इंटीजर्स का हो, रैशनल नंबर का हो, रियल नंबर का हो, इरेशनल नंबर का हो, ये सारे के सारे सेट जो है वो कैसे हैं, इनफाइनाइट है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है और एक्सरसाइज आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।